पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने साफ कहा है कि टेररिज्म और ट्रेड साथ नहीं हो सकता है। और इन सब के बावजूद भी भारत में आज भी धड़ल्ले से मेड इन पाकिस्तान का माल बिक रहा है, और वो माल खास तौर पर बिक रहा है जिन्हें महिलाएं ज्यादातर इस्तेमाल करती है। क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता निलुप्तर मीणा, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके सामने ये जो प्रोडक्ट रखे हैं ये क्या प्रोडक्ट हैं, कहां से आपको मिले? कुछ एक पर मेड इन पाकिस्तान देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, सिंध मेड इन पाकिस्तान सिंध कराची का एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से अन्य यहां पर एक बहुत ही बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड है गोरी नाम की, जो पाकिस्तान में बनती है, उसका ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, अगर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक इसी तरह से अन्य प्रोडक्ट, ये झलक नाम का प्रोडक्ट है, ब्यूटी क्रीम है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, ये भी मेड इन पाकिस्तान है। निरुपम जी, आप मुझे बताइए क्या ये पूरा मामला है, माला आपको कहां से मिला? देखिए, जब भारत सरकार ने बोला कि किसी भी तरीके का ट्रेड पाकिस्तान से नहीं होना है, तो ऑनलाइन मैं चेक कर रहा था कि क्या प्रोडक्ट पाकिस्तान के यहाँ बिकता है। और जब मैंने देखा कि कुछ पोर्टल जो नंबर 1, 2, 3 पोर्टल है, उसके ऊपर मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखा, तो मैंने उसको ऑर्डर किया जानने के लिए कि भाई इसका इम्पोर्टर कौन है, कैसे माल आता है। तो मैंने पाया कि इसमें कोई डिटेल मेंशन नहीं है, ये लीगल तरीके से इंडिया में नहीं आया है, ये हजारों की संख्या में हर महीने बिकता है, और ये इलीगल तरीके से इन प्लेटफॉर्म पे बेचा जा रहा है, जिसके लिए ज्ञात होने के बाद, युद्ध के बाद, जिस पाकिस्तान ने हमारे सैनिक, हमारे लोगों को मारा, उस देश का माल ये प्लेटफॉर्म इलीगल तरीके से बेच रहे हैं और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फायदा उठा रहे हैं, दे रहे हैं। उसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया, और ज्ञात होने के बाद मैंने जो कंसर्न अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कार्यालय और जो अभी एजेंसी एफडीए, डीजीएफटी जो फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो इन वेबसाइट को धंधा करने का लाइसेंस देती है, उन सबको लिखा है इनके ऊपर कार्रवाई और हेवी पेनल्टी इंपोज करने का। आप मुझे सबसे पहले बताइए ये अवेलेबल कैसे होगा, ये कैसे बिक रहा है यहाँ पर भारत में, बताइए। मैंने एग्जांपल दिया कि एक मीशो करके एक वेबसाइट है, आप देखेंगे मीशो करके एक प्लेटफॉर्म है। तो मीशो वाले प्लेटफॉर्म में मैंने जस्ट आके यहाँ पे सर्च किया मेड इन पाकिस्तान। जैसे मैंने मेड इन पाकिस्तान सर्च किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, मुझे कपड़ा वगैरह, कॉस्मेटिक वगैरह दिखा। क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक का थोड़ा नॉलेज है, तो मैंने यहाँ पे डे नाइट क्रीम, बॉडी लोशन क्रीम, ऐसा करके कुछ क्लिक किया। उसके बाद मैंने इसमें ये चांदनी करके कोई क्रीम है, तो यहाँ पे मुझे कंट्री ऑफ ऑरिजिन पाकिस्तान दिखा मुझे यहाँ पे। फिर मैंने बैक किया, मैंने सोचा कि मैं दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे गोड़ी क्रीम जो अभी मैं बात कर रहा था, ये मेड इन पाकिस्तान दिखा मुझे। फिर मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर कर लेते, तो मैंने जैसे मैंने मंगाया था, आपके सामने मैं एक लाइव ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लाइव ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी में, और मैंने इसको प्लेस ऑर्डर किया, और आप देखिए सेकंडों में ये ऑर्डर हो गया। फिर हमारे पास जब आया तो मैंने चेक किया, तो देखा कि मालेगांव के किसी बख्तियार ने इसको बेच रहा है। और जब वो हमें अभी बिल दिखाइए, देखिए, आप ये बिल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, प्रोडक्ट का मेड इन पाकिस्तान, और यहाँ पे मालेगांव का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मालेगांव महाराष्ट्र। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने किया है वो अमेजोन से, ये कोई शहनवाज बेच रहा है, उत्तर प्रदेश मेरठ से बेच रहा है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया, दूसरा जो मैंने मंगाया, तो यहाँ पे सवाफ करके है, दिल्ली का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान क्रीम, मेड इन पाकिस्तान, ऐसा करके। तो हो सकता है कि एजेंसी और को नॉलेज ना हो, उस नॉलेज को दिलाने का तो चलिए मैं काम कर ही रहा हूं, बट ये वेबसाइट वालों को तो मालूम है, उनके लिस्टिंग में ही मेड इन पाकिस्तान लिखा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। और ये जान के भी कि पाकिस्तान ने कैसे कायरपूर्ण तरीके से हमारे लोगों को मारा, सैनिकों को मारा, और ये वेबसाइट इंडिया में बेच के उनको मुनाफा कमाने का मौका दे रहे हैं, इनके ऊपर हेवी पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए। ठीक है, हेवी पेनल्टी का आप जिक्र करें। बताइए जरा आप, ये जो प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, आमतौर पे हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखते तो इंग्रेडिएंट्स होते, इसमें मुझे आप चूंकि उर्दू में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें क्या कहीं कोई इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप जरा बता पाएंगे? और नियम क्या होता है ये भी बताइए। कोई भी कंपनी जब मान, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने दिखाया है, मैं एक और प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको।
ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। कौन सा क्या प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है? ये मेड इन कोरिया एक प्रोडक्ट है, मेड इन कोरिया का एक प्रोडक्ट है, नेल ग्लू इसको बोलते हैं। तो इसने कुछ प्रोडक्ट लाया है, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे बैच नंबर लिखा हुआ है, किसने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो लिखा हुआ है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है वो लिखा है, इसका कंटेंट क्या है, कितना ग्राम है वो लिखा हुआ है, इसका कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, ये वार्निंग लिखा हुआ है। आप इसको उठाएंगे, जब आप इसको उठाएंगे, आप इसको उठाएंगे, ना इसमें एमआरपी लिखा हुआ है, ना इसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, ना इसमें कब एक्सपायरी होगा वो लिखा हुआ है। ये चीज जो भारत में 50 रुपए की बनेगी, इसकी 1600 रुपए रेट लिखी हुई है और कई गुना ज्यादा टाइम प्राइस पे ये बेचा जा रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? हो सकता है कि इसका दाम अगर 50 रुपया है और इसको यहाँ पे भारत में 200 रुपए में बेचा रहा है, तो 50 रुपया फिर इलीगल तरीके से पाकिस्तान पहुंचेगा और 150 रुपया यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि। इसलिए जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद है, ये कॉस्मेटिक जिहाद है जो कि हजारों और लाखों नहीं करोड़ों रुपए का है। इस कंपनी का सेल अगर आप निकालेंगे, भारत सरकार डेटा निकालेगी तो करोड़ों में मिलेगी। और ये कॉस्मेटिक जिहाद है जिस माध्यम से आतंकवाद और आतंकवादियों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। किस आधार पे कह रहे हो और कहाँ पर इसके ज्यादा कंज्यूमर क्या, आप अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो कुछ पे ही आपको दिखा दूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है पिछले महीने में इसी का एक मेड इन इंडिया वर्जन जो मेरा लगता है, ऐसे गोड़ी मेड इन पाकिस्तान टीम है तो इंडिया में कोई बनाना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डेटा आ जाता है कि पिछले महीने कितने लोगों ने खरीदा है। तो ये मेड इन पाकिस्तान को 500 लोगों ने खरीदा है। आप इसको 500 इंटू 380 रुपया कर दीजिए, 400 तो 2 लाख रुपया तो एक प्रोडक्ट हुआ। ऐसे 500 प्रोडक्ट की लिस्टिंग है सिर्फ Amazon.in पे। तो सोचिए कि करोड़ रुपए का तो एक वेबसाइट बेच रहा है एक महीने में, तो कितने महीने और सालों से। जबकि भारत के एफडीए ने अभी मैंने देखा कि इसको कैंसेरियस बोला है और इसको बैन किया है बेचने के लिए। तो अब ये करिए, जैसे कि इस पे कुछ डिटेल नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप चूंकि खुद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कैसे में नियम क्या होता है ये मुझे बताइए जरा। नियम यही होता है कि अगर ऐसा कोई मतलब आपको ये प्रोडक्ट अगर लाना है तो इसका लैब रिपोर्ट देना होता है। लैब रिपोर्ट देखने के बाद एफडीए देखेगी कि भाई इसमें जितना इंग्रेडिएंट आपने बोला है उतना मेंशन है कि नहीं है। वो ऑथराइज उनके लैब कुछ होते हैं, उसी का रिपोर्ट वो मानते हैं और उसका एक कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर देते हैं जिसकी वैलिडिटी 4 साल 5 साल होती है। और उसमें आपको अपना उस नंबर को मेंशन करना होता है, कस्टमर केयर नंबर मेंशन। इसमें आप वायलेशन बोलेंगे, इसमें इनकम टैक्स का वायलेशन, जीएसटी का वायलेशन, इंपोर्ट का वायलेशन, एफडीए, मतलब देश का जितना कानून आप लगा सकते हैं इसके बेचने में ये कानून को तोड़ा गया है। तो इस चीज के लिए जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं जो इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं जो इस चीज को बेच रहे हैं। इस युद्ध होने के बाद भारत सरकार ने अभी बैन किया है और आपको लगता है कि आपने सही तरीके से लाया है तो आप सरकार को कागज दिखाइए, यहाँ दिखाइए। लेकिन जब ये ऑर्डर करने के बाद दिख रहा है कि किसी भी तरीके का इंपोर्ट का, आप देख लीजिए कहीं भी कस्टमर केयर नंबर, जो रुपीज का सिंबल भारत ने कब का बंद कर दिया है, ये पाकिस्तान में प्रिंट करके इसको मंगाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे बेचा, जबकि ये रुपीज का सिंबल बैन है। वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है जो एमआरपी स्टिकर देखता है। ये देखिए मेड इन, मतलब उर्दू में सब लिखा हुआ है। कोई भी सामान उस कंट्री के भाषा में लिखा जाता है बेचने के लिए। आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट में गुजराती, मराठी या नहीं, हिंदी इंग्लिश लिखा जाता है इंडिया में बेचने के लिए कि इंडियन नागरिक उसको समझ सके। फ्रांस होगा तो फ्रेंच में होगा, स्पेनिश होगा तो स्पेन होगा तो स्पेनिश। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इंडिया में क्रीम भारतीयों के लिए उर्दू में और अरबिक में लिखा है बेचने के लिए। तो ये आप सामने सामने देखेंगे कि ये बड़ा जिहाद है जो चल रहा है और मैं सरकार से डिमांड करूंगा, मैं अवगत कराया हूँ, सरकार का काम है इसको कंप्लीट रोके ताकि जो पैसा वहां जा रहा है वो नहीं जाए यहाँ से। एक और चीज जो आप मुझे यहाँ पे आपका शिकायत में आप जिनका जिक्र कर रहे थे कि जहां से ये माल आया, जैसे मान लीजिए मालेगांव का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर आप, मालेगांव, तो क्या इनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं ये बताइए जरा। 100 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो आपको दिख, अगर इनके पास 10 यूनिट अवेलेबल है तो यहाँ दिख जाएगा 10, ऐसा डेटा होता है। तो आज इनके पास अगर पुलिस जाए, एजेंसी जाए तो कम से कम इनके यहाँ इनको लाखों रुपए का माल मिल जाएगा। तो देखिए जो ऑर्डर लाया गया था उनकी तस्वीर भी मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाए कि ये वो ऑर्डर की तस्वीर है जो इन्होंने ऑर्डर दिया था, बिल के साथ ये कॉपी आई थी। और अब इनका ये कहना है कि ये एक बड़े पैमाने पर एक कॉस्मेटिक जिहाद, बताइए, खोला था यहाँ पे और उन्होंने बेचा था। सेलर का सारा डिटेल है यहाँ पे, उसके बिल्स भी इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने हमें बेचा था। इस तरीके की पैकिंग में आई थी और ये बेच रहे हैं।
देखिए, इनका ये आरोप है कि कॉस्मेटिक जिहाद किया जा रहा है और इस जिहाद के जरिए जो पैसे मिल रहे हैं, पहला तो इनका बड़ा आरोप यह है कि बैन होने के बावजूद इलीगल तरीके से इसे बेचा जा रहा है और जो गाइडलाइंस होते हैं भारत सरकार के कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बेचने के पहले एफडीआई के नॉर्म्स का पालन करना होता है, सारे प्रोडक्ट की जानकारी देनी होती है। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से एक कॉस्मेटिक क्रीम है, इस पर किसी तरह का सिर्फ यहां पर पाकिस्तान का जो इनका एड्रेस है उसका जिक्र है। साथ ही में ये जो नाम है ब्यूटी बेस फुल कवरेज वाटर प्रूफ, 24 घंटे तक ये वाटर प्रूफ देने का दावा करती है ये प्रोडक्ट है। साथ ही में अन्य प्रोडक्ट को भी अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर कहीं पर भी हमें उनके इंग्रेडिएंट्स तक का जिक्र नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। साथ ही में जैसे कि ये आरोप लगा रहे कि बड़े पैमाने पर स्टॉक भी अलग अलग जगह किया गया होगा और वो ऑनलाइन वेबसाइट्स जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स बिकते हैं वहां पर अगर इलीगल तरीके से अगर इन प्रोडक्ट्स को लाया गया है, इन्हें स्टॉक किया गया है, तो बैन के बावजूद भी ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों बिक रहे हैं। और अब इन्होंने बाकायदा गृह विभाग को, पीएम कार्यालय को, साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ एफडी और अन्य जांच एजेंसियों को खत लिखा है और मांग की है कि जो भी इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही में जितने भी ऐसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जहां जहां पर भी ये स्टॉक किए गए उन सभी जगहों पर छापेमारी की जाए, उन तमाम माल को जब्त किया जाए ताकि एक भी माल पाकिस्तान का भारत में न बिके। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।